आइसोसेलेस ट्राइंगल है और साइड एक्सटेंडेड की गई है, क्या नया एंगल राइट एंगल होगा? लेट्स सी इट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर। करते हैं भाई साहब छठे क्वेश्चन को सॉल्व। यार ये क्वेश्चन ना बहुत छठा है, चला देखते हैं। छठा मतलब ना बहुत चालू क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो, आराम से पढ़ेंगे समझेंगे क्वेश्चन को। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB बराबर AC side BA is produced to point D such that AD बराबर AC show that angle BCD is a right angle। बेटा ध्यान से देख, समझाता हूँ। हमसे बोला गया एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। कौन कौन सी दो साइड इक्वल है? दी गई है भाई साहब, AB बराबर AC, AB बराबर AC ये दिया है। एक आइसोसेलेस के ट्राइंगल की दो साइड इक्वल, AB बराबर AC ये दी है। और हमसे बोला गया है साइड BA इज प्रोड्यूस। देखो जब प्रोड्यूस करने की बारी होती है ना, तो BA और AB ये पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर लिखा है BA, ये बता देता हूँ फ्यूचर के लिए, BA तो जो प्रोडक्शन होगा ना, जो प्रोड्यूस करा जाएगा, तो B से शुरू होगा, A से फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, AB बोलते, AB इज प्रोड्यूस तो हम करते A B और फिर आगे प्रोड्यूस करते, लेकिन हमें तो BA बोला है ना, तो BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट, कुछ इस प्रकार, मतलब BA को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट D तक कुछ इस प्रकार से कि भाई साहब AD और AC इक्वल हो जाए, इतना हमने उसको प्रोड्यूस किया। फिर लास्ट में D और C को ज्वाइन कर दिया। और अब हमसे पूछा गया है, अब हमसे बोला गया कि ये आप प्रूफ करके दिखाओ कि भाई साहब एंगल BCD राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल बेसिकली 90 डिग्री है। क्या होता है? राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे ज़रा शुरू करते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात क्या होती है? इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर दोनों साइड इक्वल होती हैं किसी एक ट्राइंगल में, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले जो एंगल होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। इनको थोड़ा थोड़ा कुछ नाम देते हैं, 1 और 2 नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड ये दोनों भी इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल, मतलब इसका अपोजिट ये वाला एंगल, अच्छा ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल, ये भी इक्वल हो जाएंगे। इनको भी नाम दे देते हैं 3 और 4 नाम दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है, समझ लेना। तुम ये मत सोचना कि एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, बस ये क्लियर करना था। अब ध्यान से देखो, अब ना हमें एक चीज़ पता है, थ्योरम 7.2 क्या बोलती है, वही तो लिखा है जो अभी तक हमने जो कुछ किया वो लिखते हैं कि भाई साहब ओके, एंगल अपोजिट टू, ये अपोजिट में शॉर्ट में लिखता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि वही साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ यार एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 हमारे एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। दोनों का सेम रीज़न था। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता है। क्या पता है? जो एक बड़ा ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल होता है ना, उनके जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तुमने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर ध्यान से देखो, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये भी तो एक बड़ा सा ट्राइंगल है, ये भी एक बड़ा सा ट्राइंगल के जितने भी एंगल होंगे इन तीनों का सम कितना हो जाएगा यार? 180। तो हम लिख देते हैं एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार? 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा। क्यों होगा? रीज़न लिख देना यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल होते हैं उनका सबका सम 180 होता है। ये हमारा रीज़न, ये हम आपको बहाना बता रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं, रीज़न बता रहे हैं। चलो वेरी गुड। अब देखो ज़रा ध्यान से, एंगल B को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल B को हम एंगल 1 बोल रहे हैं, लिख दो। एंगल C को ध्यान से देखना, एंगल C को हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों चीज़ बोल रहे हैं, तो दोनों लिख दो। एंगल D को हम एंगल 4 बोल रहे हैं, तो वो लिख देते हैं 180। तो 180 को क्या बोलोगे? 180 को क्या बोलेंगे? 180 को 180 बोलेंगे, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके माय ब्रो। नाउ थोड़ी देर पहले मैंने क्या प्रूफ किया था यार? 1 तो 2 के इक्वल है,
3 तो 4 के इक्वल है। तो यदि मुझे ज़रूरत पड़ती है कि भाई साहब एंगल 1 को मैं एंगल 2 भी लिख सकता हूँ, एंगल 2 को मैं एंगल 1 भी लिख सकता हूँ, एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ और एंगल 4 को मैं एंगल 3 भी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। अरे हाँ ना बोले यार। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं, चलो यहीं करके दिखाऊँ क्या, यहीं करके दिखाता हूँ। हमें देखो किस एंगल को प्रूफ करना है, हमें एंगल सी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। एंगल सी क्या दिख रहा है, एंगल सी में 2 और 3 दिख रहे हैं, 2 और 3 दिख रहे हैं, तो हम 2 और 3 में खेलते हैं। चलो भाई साहब एंगल 2 और 3 में खेलते हैं। तो एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो लिख दो भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। ये एंगल 2 है, एंगल 2 को एंगल 2 लिख रहने दो, ये एंगल 3 को एंगल 3 लिख रहने दो, ब्रैकेट हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ। अच्छा ये लिख सकता हूँ, तो लिख दो। ओके माय brother now the solution is in front of your eyes, I think so एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा यार, 2 ऑफ एंगल 2, वेरी गुड। एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 है, तो रहने दो। अब देखो दोनों का 2 कॉमन बाहर निकालो, दोनों में से 2 बाहर निकालो, कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। अच्छा 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उस साइड भेज दो, इक्वल्स टू के उस साइड जैसे ही आप भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा। सो 1 टाइम में एंड इट इज़ गोइंग टू बी 90 टाइम में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। मतलब कि भाई साहब एंगल 2 प्लस एंगल 3 था क्या, एंगल सी कितना हो गया 90 डिग्री, कितना होगा यार 90 डिग्री हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके माय ब्रदर, इतना आसान क्वेश्चन है, समझ आया। एक बात बताऊँ, आज जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था ना, मैं इसमें फंस गया था कुछ नहीं यार, कितना सड़ा क्वेश्चन है, तुम देखो कितना इजी क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि मैंने इसको पहले कभी सॉल्व नहीं किया, कई बार मैंने इसको सॉल्व किया है, कई बार जब भी मैं पढ़ाता था 9th-10th को, मैं 9th क्लास में, तो मैंने कई बार इसको सॉल्व किया, लेकिन फिर भी मैं स्टक हो गया। तो इससे मैं ये बता रहा हूँ कि ना कई बार आप आसान से आसान क्वेश्चन में भी स्टक हो सकते हो। तो क्या करो, थोड़ा सा पॉज ले लो, 5 मिनट का 10 मिनट का पॉज ले लो और फिर काम को वापस शुरू करो, काम को क्विट मत करो। मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद ना मैं सोने जा रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, अभी अप्रॉक्सीमेटली 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, तो समथिंग मैं अभी ना मेरा टाइम लगभग यही होता है सोने का, और ये क्वेश्चन बन नहीं रहा था। मैंने सोचा छोड़ते हैं यार, सुबह करते हैं, सुबह करेंगे, ठीक है। मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन मैं एडिट करने लगा, मैंने कहा चल एडिट और कर देते हैं एक वीडियो, और फिर मैंने वापस से जब रीस्टार्ट किया ना, मैंने कहा एक लास्ट टाइम ट्राई करके देखता हूँ। जैसे मैंने ट्राई किया, सिर्फ एक बार में बन गया। पहले मैं 20 से 25 मिनट वेस्ट कर चुका था इस पर, लेकिन जैसे दोबारा मैंने ब्रेक लेने के बाद किया ना, आसानी से एक बार में बन गया। तो यही बता रहा हूँ यार, कभी कभी क्वेश्चन में अटक जाना, उसको क्विट करके ये मत बोलो मैं कल करूँगा, ब्रेक ले 10 मिनट का, 5 मिनट का, जितना जो लगता है, 15 मिनट का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 5-10 बहुत होते हैं, 5-10 मिनट, 15 मिनट बहुत होते हैं, फिर ट्राई कर, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो यार, मेरे हिसाब से वीडियो समझ आ गई होगी, क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।